हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। आज से हम एक नई वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। ये ओवास की फोर्थ कैटेगरी में आती है। लास्ट हमने पढ़ी थी इंजेक्शंस जो थर्ड कैटेगरी थी, और अब एक नई कैटेगरी सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। चलिए आज का सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन की क्या होती है सिक्योरिटी, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे रीजंस बिहाइंड दिस वल्नरेबिलिटी, कि कौन कौन से रीजंस होते हैं जब ये वल्नरेबिलिटी अराइज होती है। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे रियल सिनेरियो का कि कब और कैसे हुआ था सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन का, जिसके वजह से ये वल्नरेबिलिटी अराइज हुई थी। फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कुछ एफिशिएंट वेज कि हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकें सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन इज अ टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी, एक टाइप की वल्नरेबिलिटी है दैट कैन अकर्स व्हेन एन एप्लीकेशन और सिस्टम इज इम्प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड व्हिच कैन लीव इट ओपन टू अटैक। ठीक है, तो सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन हुआ है सिक्योरिटी फीचर्स में। ठीक है, तो सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन एक टाइप की वल्नरेबिलिटी है जो अकर करती है जब कोई एप्लीकेशन और सिस्टम इनप्रॉपरली कॉन्फ़िगर हुआ होता है। ठीक है, वो एक लीड करती है एक अटैकर्स के लिए अटैक करने के लिए। ठीक है, एक ये लूप होल बन जाता है, मतलब उस एप्लीकेशन और सिस्टम का, जिसके थ्रू अटैकर अटैक कर सकता है। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन कैन अकर एट एनी लेवल ऑफ एन एप्लीकेशन और सिस्टम, कोई भी लेवल हो सकता है उसका एप्लीकेशन सिस्टम का, इंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, या सर्वर हो सकता है, नेटवर्क में हो सकती है, एप्लीकेशन हो सकता है, एप्लीकेशन होस्टिंग इन्वायरमेंट्स हो सकते हैं। इन चीज़ों पे हमारा कोई भी अगर मिसकॉन्फ़िगरेशन हुआ है तो वो लीड कर सकता है इस अटैक को। ठीक है, इट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ कॉजेज सच एज डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स दैट आर नॉट चेंज। जैसे कभी कोई एप्लीकेशन की हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो आती है वही यूज़ करते हैं, तो वो भी एक वे हो सकता है, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन का रीज़न हो सकता है। इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन दैट आर नॉट डिटेक्टेड और करेक्टेड। ठीक है, एक इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन हुआ हो जो कि डिटेक्ट नहीं किया गया और करेक्ट भी नहीं हुआ हो। एंड परमिशन दैट आर सेट इनकरेक्टली, कितने बार हम कुछ हाई परमिशंस दे देते हैं जिसकी वजह से ये वल्नरेबिलिटी अराइज होती है। ठीक है, तो ये परमिशंस का भी इश्यू होता है। तो नेक्स्ट है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन कैन लीड टू अ वैरायटी ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज। ठीक है, सच एज अनऑथराइज एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा। ये जो वल्नरेबिलिटी है ये मल्टीपल इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज को अराइज करती है, जैसे कि अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है किसी भी सेंसिटिव डाटा में, अनऑथराइज मॉडिफिकेशन और सिस्टम और एप्लीकेशन सेटिंग्स, एप्लीकेशन और सिस्टम की सेटिंग्स में मॉडिफिकेशन कर सकता है कोई भी अनऑथराइज यूज़र, और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन इज वन ऑफ द टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाइड इन द ओवास टॉप 10 2021। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। ओवास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एवरी ईयर एक लिस्ट आउट करती है जिसमें टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज रही होती हैं उस ईयर की। ठीक है, तो इसमें ये फोर्थ कैटेगरी में आती है 2021 में। इट रिफर्स टू द इम्प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वेब एप्लीकेशन और इट्स कंपोनेंट विच कैन लीड टू सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सम कॉमन रीजंस विच अराइज दिस वल्नरेबिलिटी। अब कुछ रीजंस हम डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से ये वल्नरेबिलिटीज अराइज होती है। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स पासवर्ड्स आर इनेबल्ड। ठीक है, जब भी कोई जैसे सिस्टम एप्लीकेशन लॉन्च होती है, हम इंस्टॉल करते हैं, तो उसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है। कभी कभी हम वही यूज़ कर लेते हैं, चेंज नहीं करते, तो इस वजह से भी यह अराइज होती है। देखते हैं अभी। यूजिंग वेंडर सप्लाइड डिफ़ॉल्ट्स फॉर सिस्टम अकाउंट्स एंड पासवर्ड्स is a common security misconfiguration and may allow attackers to gain unauthorized access
टू द सिस्टम। ठीक है, वही कह रहा है जैसे कि कभी हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो हम उसके डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आप गूगल में सर्च भी करोगे ना तो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे किसी भी एप्लीकेशन की कोई नोन एप्लीकेशन होगी तो उसका आप डालोगे डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड, तो हम वो रिवील कर सकते हैं ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी इंस्टॉल Kali Linux in our virtual box or VMware, it provides the default username and password Kali Kali. So this is the inbuilt security misconfiguration vulnerability. ठीक है, अगर आपने कभी इंस्टॉल की होगी ना Kali Linux अपने वर्चुअल बॉक्स में या VMware में, तो वो प्रोवाइड कराता है डिफ़ॉल्ट यूजर नेम जो होता है काली काली। ठीक है, सो दिस इज द इनबिल्ट सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी। तो आप जैसे ही आप लॉगिन करते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो आपको चेंज कर लेनी चाहिए क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट होता है काली काली, दोनों काली यूज़र नेम और काली पासवर्ड। ठीक है, सिक्योर पासवर्ड पॉलिसी नॉट इम्प्लीमेंटेड। एक सिक्योर पासवर्ड पॉलिसी नहीं की होती है इम्प्लीमेंट। फेलियर टू इम्प्लीमेंट अ पासवर्ड पॉलिसी may allow attackers to gain unauthorized access to the system by methods such as using list of common usernames and password to brute force a username and password field until successful authentication। ठीक है, एक सिक्योर पासवर्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए। पासवर्ड एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए कि इस एक लेवल सेट हो जाना चाहिए पासवर्ड का कि इतने ऐसा पासवर्ड ही होना चाहिए तभी एप्लीकेशन और सिस्टम एक्सेस कर पाओगे आप। मतलब आप जब पासवर्ड सेट करोगे तो उसकी एक पॉलिसी सेट होनी चाहिए कि उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, उसमें इंटीजर्स भी होने चाहिए, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए। तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन बना के अगर आप एक वीक पासवर्ड सेट करोगे तो वो अटैकर के लिए ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है वो ब्रूट फोर्स की हेल्प से। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज आउट ऑफ डेट एंड फ्लॉज आर अनपैच्ड। ठीक है, ये मेन चीज़ है, आपके जो सॉफ्टवेयर होंगे वो अप टू डेट होने चाहिए। ठीक है, फेलियर टू अपडेट सॉफ्टवेयर पैचेज एज पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रोसेस may allow attacker to use techniques such as code injection to inject malicious code in the application। ठीक है, आपके जो सॉफ्टवेयर का होने चाहिए ना वर्जन वो अप टू डेट होने चाहिए। जैसे अभी लास्ट टाइम दिसंबर 2021 में आया था हमारा Log4j। ठीक है, तो उसके हमने पैचेस लगाए थे तब जाके वो सिक्योर हुआ था। तो इसी तरीके से जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हमें अपडेट करते रहना चाहिए क्योंकि किसी भी वर्जन में कोई अगर फाइंड आउट हो सकती है वल्नरेबिलिटी, और अगर हम वही वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन और सिस्टम है वो वल्नरेबल हो जाता है। तो वो अटैकर के लिए ईजी होता है टारगेट करना। तो इस वजह से हमें सॉफ्टवेयर हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए अपनी एप्लीकेशन और सिस्टम के। नेक्स्ट है फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आर अनप्रोटेक्टेड। लीविंग फाइल्स एंड डायरेक्टरी अनप्रोटेक्टेड may allow attackers to use techniques such as forceful browsing to gain access to restricted files or areas in the server directory। ठीक है, हमें जो फाइल्स और डायरेक्टरीज है वो प्रोटेक्टेड रखनी चाहिए। मतलब जो यूजफुल है, जो जैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उनको पब्लिकली रिवील नहीं करना चाहिए। और पहले जब भी कोई वेबसाइट लाइव होती है तो हमको सब चेक कर लेना चाहिए कि जो हमारी फाइल्स है और डायरेक्टरीज हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हैं या नहीं है, तो उनको हमें प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर अटैकर उनको कुछ भी उसका मिसयूज कर सकता है। ठीक है, unused features are enabled or installed। Failure to remove unnecessary features, component documentation and sample makes the application susceptible to misconfiguration vulnerabilities and may allow attacker to use techniques such as code injection to inject malicious code that the application execute। ठीक है, हमें जो unused features होते हैं या components होते हैं या कभी हम documentation उसको डिसेबल करना भूल जाते हैं, तो इन सबको जो अनयूज्ड फीचर्स हैं जो हमारे यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है, एप्लीकेशन को नेसेसरी नहीं है, ठीक है, उनको रन करवाना, तो हमें उसे डिसेबल ही रखना चाहिए, इनेबल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके थ्रू भी अटैकर कोई एक्सप्लॉइट सर्च कर सकता है और हमारी एप्लीकेशन पे अटैक हो सकता है, वल्नरेबल हो सकती है हमारी एप्लीकेशन अगर कोई भी अनयूज्ड और जो जिस फीचर्स का या जिस कंपोनेंट का
हमें अगर उस एप्लीकेशन को रन कराने में प्रॉपर्ली रन कराने में यूज़ नहीं है तो हमें उसे डिसेबल कर देना चाहिए। ठीक है। सिक्योरिटी फीचर्स नॉट मेंटेन और कॉन्फ़िगर प्रॉपर्ली। फेलियर टू प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन सिक्योरिटी फीचर्स मेक द एप्लीकेशन वल्नरेबल टू मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक्स। तो जो हमारे जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उनको प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर होना चाहिए। ठीक है। और मेंटेन रखना चाहिए उनको, सिक्योरिटी जो फीचर्स होते हैं हमारे, जिससे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो वल्नरेबल ना हो किसी भी अटैक के। तो नेक्स्ट है हमारा अनपब्लिश्ड यूआरएल्स आर नॉट ब्लॉक्ड फ्रॉम रिसीविंग ट्रैफिक फ्रॉम ऑर्डिनरी यूजर्स। अनपब्लिश्ड यूआरएल्स accessed by those who maintain application are not intended to receive traffic from ordinary users. Failure to block these URLs can pose a significant risk when attacker scan for them. ठीक है। उनको जो अनपब्लिश्ड यूआरएल है उनको हमें ब्लॉक्ड ही रखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई अटैकर अटैक करता है तो वो यूआरएल में स्पाइडर मेथड यूज करके उसके एसोसिएटेड जो यूआरएल्स होंगे उनमें भी सर्च करता है। जैसे मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन में क्रॉस साइट स्कीम में बताया था कि हम स्पाइडर मेथड से स्क्रॉल करते हैं यूआरएल्स को। ठीक है। ढूंढते हैं, फिर उनमें हम ढूंढते हैं इनपुट फील्ड किस किस में है। ठीक है। फिर जिनमें इनपुट फील्ड्स मिलते हैं उन्हें हमें तो हम उसमें अटैक परफॉर्म करते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या कोई भी इंजेक्शन अटैक। ठीक है। कि वो जो इनपुट फील्ड्स है वो वल्नरेबल है या नहीं है अटैक के लिए। तो अटैकर ऐसे करके सर्च करता है जो एक टारगेट यूआरएल लेके उससे एसोसिएटेड जो यूआरएल है, क्योंकि एक जो वेबसाइट होती है तो उसमें डिफरेंट पेज होते हैं। ठीक है। जैसे होम का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, अबाउट का पेज है, ये सारे पेज लिंक रहते हैं, तो उन सबके एक हर एक पेज का यूआरएल होता है, तो उन सबको हमें ब्लॉक रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर poor application coding practices. Improper coding practice can lead to security configuration attack. ठीक है। For example, improper input output data validation may lead to code injection attack. ठीक है। इनपुट अगर जो हमने लास्ट टाइम भी इंजेक्शन में बहुत बार डिस्कस किया था, इनपुट और आउटपुट जो भी डाटा होता है वो प्रॉपरली वैलिडेट होना चाहिए। ठीक है। फिर है डाटा डायरेक्टरी ट्रेवर्सल. Directory travels are also known as path traversal, which is a type of vulnerability that allow an attacker to access files and directories that are outside of the intended directory structure. ठीक है। This can occur when an application or system allow user supplied input to be used as a part of a file or directory path and does not properly validate or sanitize the input. इसमें भी properly sanitization होना चाहिए, validate होना चाहिए। ये मैंने अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कल एक इसका एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर अ वेब एप्लीकेशन दैट अलाउ यूजर्स टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक डायरेक्टरी ऑन द सर्वर। ठीक है। कंसिडर करिए एक एप्लीकेशन है जो अलाउ करती है यूजर्स को, ठीक है, अपलोड और डाउनलोड करने के लिए फाइल्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी है उस सर्वर पे। ठीक है। उस डायरेक्टरी से अलाउड करती है। इफ द एप्लीकेशन डज नॉट प्रॉपरली वैलिडेट द फाइल नेम एंड पाथ दैट आर सप्लाइड बाय द यूजर। अगर कोई वो एप्लीकेशन प्रॉपरली वैलिडेट नहीं कर रही है फाइल नेम को और जो पाथ है जो यूजर दे रहा है, ठीक है, तो एन अटैकर कुड पोटेंशियली यूज डायरेक्टरी ट्रेवर्सल टू एक्सेस सेंसिटिव फाइल्स आउटसाइड ऑफ द इंटेंडेड डायरेक्टरी। ठीक है। तो अगर प्रॉपर वैलिडेशन नहीं हो रहा है पाथ का और फाइल नेम का जो कि यूजर करना चाह रहे हैं, तो अटैकर उससे डायरेक्टरी ट्रेवर्सल के थ्रू एक्सेस कर सकता है हमारी सेंसिटिव फाइल्स को। ठीक है। आउटसाइड ऑफ द इंटेंडेड डायरेक्टरी सच एज सिस्टम फाइल्स और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ये हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं किसी भी एप्लीकेशन की। ठीक है। उनको एक्सेस कर सकता है अटैकर। तो उसमें प्रॉपर वैलिडेशन होना चाहिए कि जो यूजर है वो क्या इनपुट कर रहा है और उसको क्या आउटपुट कर रहा है। ये मेन जो होता है प्रिवेंशन होता है किसी भी इंजेक्शन अटैक्स का। नेक्स्ट आते हैं हम रियल सिनेरियो ऑफ सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन पर। तो ये सिनेरियो है जब सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी
कारण एक अटैक हुआ था। तो ये हुआ था 2019 में, 2019 में, ड्यू टू द मिसकॉन्फ़िगरेशन इन द जीरा ऐप। जीरा एक ऐप है, ठीक है, उसमें कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन हुआ था जिसके कारण ये अटैक हुआ था नासा पे। तो एक नासा का एम्प्लॉय था। So NASA's employees' personal details, including their names and email addresses and details about the ongoing project within the space agency were exposed. तो इसमें जो नासा के एम्प्लॉयज हैं उनकी पर्सनल डिटेल और ईमेल एड्रेस और जो स्पेस एजेंसी के लिए नासा के, तो वो एक्सपोज हुए थे। वन ऑफ देयर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जेन मे हैव मिसअंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ ऑल यूजर्स एंड एवरीवन। ठीक है, तो इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर था जिसने मिसअंडरस्टूड किया था, जिसको जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया था ऑल यूजर्स और एवरीवन को, इन दोनों को वो टर्म्स को समझ नहीं पाया था व्हेन असाइनिंग परमिशन टू द न्यूली क्रिएटेड डैशबोर्ड विद इन द ऐप। ठीक है, जब उसको असाइन करनी थी, मतलब एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था, तो वो ऑल यूजर्स और एवरीवन दोनों टर्म्स में डिफरेंस नहीं जान पाया था, जबकि जब वो असाइन कर रहा था परमिशन एक डैशबोर्ड को। ठीक है, तो ही इंटरप्रेट दीज टर्म्स टू मीन एवरीवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने सोचा एवरीवन जो ऑप्शन है वो सबके लिए है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट व्हेन ही असाइन परमिशन टू एवरीवन द डाटा इज एक्सपोर्ट ऑल ओवर द इंटरनेट। पर जैसे ही उसने एवरीवन सेलेक्ट की, परमिशन प्रोवाइड कराई उस डैशबोर्ड को, तो वो जो डाटा था वो एक्सपोर्ट हो गया पूरे इंटरनेट पे, तो पब्लिकली एक्सपोर्ट हो गया, सब उसको देख सकते थे। ठीक है, दीज डिटेल्स कुड हैव बीन एक्सेस बाय एनीबॉडी ओवर द इंटरनेट विद जस्ट द राइट यूआरएल और एटलीस्ट 3 वीक्स, 3 हफ्तों तक वो एक्सपोज रहा। जो डाटा था नासा के एम्प्लॉयज का, वो एक डैशबोर्ड के थ्रू पब्लिकली एक्सपोज हो गया था। ठीक है, एंड कुड हैव एडेड एन अटैकर इन गेनिंग एक्सेस टू द वाइडर एप्लीकेशन। तो इसके कारण जो अटैकर थे उनको गेनिंग हो गई एक्सेस कर पा उसके थ्रू एक्सेस कर पा रहे थे उस एप्लीकेशन पे। इस तरह की जो मिसकॉन्फ़िगरेशन है, ये एक बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आउट हुई थी इस अटैक में। ड्यू टू दिस मिसकॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल परमिशन स्कीम्स, द डाटा एक्सपोज extended to all NASA employees' names and email address, their roles as assigned to project listed on Jira app, and current NASA projects and upcoming milestone। तो इस सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो ये एप्लीकेशन थी, जो डैशबोर्ड था, वो पब्लिकली अवेलेबल हो गया था, जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स, ईमेल आईडीज और उनके असाइंड जो उन्हें प्रोजेक्ट्स है, जो लिस्ट है जीरा ऐप में, जीरा ऐप में असाइन रहती लिस्ट रहती है कि कौन से एम्प्लॉयज़ को कौन सा प्रोजेक्ट असाइन है, और जो नासा के करंट प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, उन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली एक्सपोज हो गई थी इंटरनेट में। एक दो फंक्शनलिटीज के कारण, कंफ्यूजन के कारण, ऑल यूजर्स एंड एवरीवन, ये परमिशंस की वजह से ये अटैक परफॉर्म हो पाया। तो ये अपने में एक बहुत डेंजरस चीज़ है कि 3 हफ्तों तक किसी की पर्सनल और नासा जैसे सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन की जो डिटेल्स हैं वो पब्लिकली एक्सपोज हुई, रिवील हो पाई। तो नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंट वेज टू मिनिमाइज सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं हम किन किस तरीकों से हम मिनिमाइज कर सकते हैं ये वाली वल्नरेबिलिटी को। Here are some ways to minimize security misconfigurations. Use a secure configuration baseline। ठीक है, एक सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन बेसलाइन हमें यूज़ करनी चाहिए। यूज़ सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन गाइडलाइंस सच एज CIS benchmark और इंडस्ट्री स्पेसिफिक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स टू harden the security settings of your web applications, web servers and other infrastructure component। ठीक है, हमें एक CIS benchmark या कोई भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक स्टैंडर्ड को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, these details could have been accessed by anybody over the internet with just the right click। ठीक है, implement access control
इम्प्लीमेंट एक्सेस कंट्रोल है, ये हमने वर्नेबिलिटी पढ़ी भी थी, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। एक इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमें प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल टू इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस द वेब एप्लीकेशन और इट्स कंपोनेंट। ठीक है, एक प्रॉपर हमें एक एक्सेस कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो इंश्योर कर सके कि खाली ऑथराइज ही यूजर्स एक्सेस कर सकें उस वेब एप्लीकेशन को और उसके कंपोनेंट्स को। This includes using strong password, two-factor authentication and role-based access controls। ठीक है, ये इसमें हो सकता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैकेनिज्म हमें यूज़ करना चाहिए, टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज़ करना चाहिए एंड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस। हमें ऑन डेली बेसिस हमें रिव्यू करनी चाहिए और अपडेट करते रहना चाहिए अपनी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस को। कंडक्ट रेगुलर सिक्योरिटी रिव्यूज टू आइडेंटिफाई एनी मिसकॉन्फ़िगरेशन एंड अपडेट द सिक्योरिटी सेटिंग्स टू एड्रेस एनी वल्नरेबिलिटीज दैट आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, हमें ऑन डेली बेसिस में रेगुलरली हमें रिव्यू और अपडेट करते रहना चाहिए अपनी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस को। रिमूव अनयूज फीचर्स एंड कंपोनेंट, ये हमने अभी डिस्कस भी किया था। रिमूव कर देने चाहिए हमें अनयूज फीचर्स जो यूज में नहीं है फीचर्स को और कंपोनेंट को। रिमूव एनी अनयूज फीचर्स, पेजेस और कंपोनेंट दैट कैन क्रिएट अ पोटेंशियल अटैक surface for attackers to exploit। ठीक है, कीप सॉफ्टवेयर सिस्टम अप टू डेट, ensure that all software, operating systems and other infrastructure components are kept up to date with the latest security patches and updates। हमें अपने सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ओएस हैं, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हमें अप टू डेट रहना चाहिए, प्रॉपर उनकी पैचिंग एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करती रहनी चाहिए। ठीक है, इम्प्लीमेंट एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। यूज सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस, हमें एक सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस यूज करनी चाहिए। यूज सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस टू अवॉइड वल्नरेबिलिटीज सच एज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन एंड कोड इंजेक्शन। ये हमने अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया ही था कि कोडिंग जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर सिक्योर कोड हमने यूज करनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर वैलिडेशन यूज होना चाहिए किसी भी इनपुट फील्ड में और आउटपुट फील्ड में, जैसे हमने डिस्कस किया था। कंडक्ट रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स, कंडक्ट करानी चाहिए हमने रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स को, हमने रेगुलर अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज में लाने चाहिए, रेगुलरली हमें कंडक्ट करानी चाहिए हमें ऑडिट्स और पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, रेगुलर ऑडिट्स योर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी सेटिंग एंड कंडक्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई एनी वल्नरेबिलिटीज और मिसकॉन्फ़िगरेशन दैट मे हैव बीन मिस्ड। ठीक है, तो हमने जो डिस्कस किया है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन में, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा उसका, उसके बाद हमने रीजन्स देखे कि क्यों ये वल्नरेबिलिटी अराइज हो सकती है, क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं उसके पीछे। फिर हमने उसका एक रियल सिनेरियोस देखा नासा का कि कैसे एक परमिशंस की वजह से नासा की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सपोज हुई थी इंटरनेट पे 3 वीक्स के लिए, ये 2019 में जो हुआ था। ठीक है, फिर लास्ट में हमने इसके इफेक्टिव वेज देखे कि कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं इस वल्नरेबिलिटी को। तो आज की वीडियो यहीं पर ही एंड करता हूँ, होपफुली आपको समझ आई होगी। इसका मैं प्रैक्टिकल सेशन भी लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.